स्वागत है आप सभी का इस नए वीडियो में। तो इस वीडियो में हम इडियम्स एंड फ्रेसेस देखने वाले हैं। तो देखो, इडियम्स मीन्स मुहावरे और फ्रेसेस मीन्स वाक्यांश। मीन्स देखो, हिंदी में जैसा रहता है धोबी का कुत्ता, ना घर का ना घाट का, तो उसी टाइप के मुहावरे इंग्लिश में भी रहते हैं जिसे हम इडियम्स बोलते हैं। तो उसी के ऊपर हम पूरा डिटेल में डिस्कस करेंगे कि एग्जाम में किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, किस पैटर्न में क्वेश्चन आते हैं। तो वो सब हम इस वीडियो में एक एक करके डिस्कस करेंगे। तो सबसे फर्स्ट इडियम्स देखो, यहाँ पर आपको इडियम्स का सबसे पहले तो आपको उसका इडियम्स का आपको मीनिंग पता होना चाहिए, तभी आप इस टाइप के क्वेश्चंस जो भी है वो सॉल्व कर पाओगे। जो भी इडियम्स रहता है उसका आपको अगर मीनिंग आपको पता है तभी आप उसका यूज कर सकते हो एग्जाम्पल में। तो सबसे फर्स्ट आपको क्या करना पड़ता है कि बहुत सारे इडियम्स का आपको पढ़ाई करना पड़ेगा, तब जाके आपको उसका मीनिंग समझ में आएगा। तभी आप उसी के ऊपर ही आप बाद में एग्जाम्पल्स या फिर क्वेश्चंस एग्जाम में आप उसके ऊपर का जो भी क्वेश्चंस आता है उसका आप आंसर दे पाओगे, यानी कि आंसर चूज कर पाओगे। तो देखो किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं ये हम डिस्कस करेंगे, टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस, एंड उसी के साथ साथ हम एग्जाम्पल भी डिस्कस करेंगे। तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं। और जैसे ही वीडियो खत्म हो जाएगा आपको इडियम्स एंड फ्रेसेस का पूरा डिटेल में स्टडी हो जाएगा आपका। खाली आपको प्रैक्टिस सेट प्रोवाइड किया जाएगा और आपको डेली प्रैक्टिस करना पड़ेगा। आपको डेली 4 या फिर 5 आपको इडियम का स्टडी आपको करना पड़ेगा। तो चलो शुरू करते हैं टाइप 1। तो टाइप 1 में देखो किस टाइप का क्वेश्चन है। इन ईच ऑफ the following questions, a statement has been given with highlighted text. You are required to replace the text with the correct idioms or phrases given in the options. तो देखो आपको एक सेंटेंस प्रोवाइड किया जाएगा, उसमें एक हाईलाइटेड वर्ड्स रहेंगे कुछ, तो उस हाईलाइटेड टेक्स्ट को आपको idioms और फ्रेसेस जो भी ऑप्शंस में दिए हैं उसको आपको रिप्लेस करने का है इडियम से। समझ में आया? तो इस टाइप के भी क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में, सेम इसी पैटर्न में आता है। एक 2 मार्क्स 3 मार्क्स के लिए एक एमसीक्यू रहता है। तो देखो क्वेश्चंस हम रीड आउट करते हैं। अ वीडियो कॉल फ्रॉम माय फेवरेट फिल्म स्टार ऑन माय बर्थडे वाज अ कंप्लीट सरप्राइज। तो अ कंप्लीट सरप्राइज को हमें इडियम्स में उसको चेंज करने का है। तो ऑप्शंस देखते हैं हम, ABCD यहाँ पर ऑप्शंस दिया है। ही लॉस्ट हिज हेड, तो ये एक इडियम से। उसके बाद देख सकते हो आप यहाँ पर बोल्ट फ्रॉम द ब्लू, अ फील्ड डे ऑल एट सी। तो इसमें से करेक्ट इडियम्स जो भी सही इडियम्स है वो हमें चूज करने का है। तो इसके लिए आपको इस इडियम्स का आपको मीनिंग आपको पता होना चाहिए। समझ में आ रहा है? तो देख सकते हो आप यहाँ पर, मैंने यहाँ पर इन ब्रैकेट में उसका मीनिंग यहाँ पर टाइप किया है। तो देखो he lost his head, इसका मीनिंग क्या है? एंग्री एंड ओवरकम बाय इमोशंस, मतलब एंग्री हो जाता है आदमी पूरा। तो उसको हम शॉर्ट में इडियम्स में क्या बोलते हैं? he lost his head। समझ में आया? तो इसका और अ कंप्लीट सरप्राइज, इसका और इसका कोई भी मतलब नहीं है, तो ऑप्शन ए तो यहाँ पर नहीं आएगा। समझ में आ रहा है आपको? ऑप्शन ए भी यहाँ पर इलिमिनेट हो गया। तो ऑप्शन बी देखते हैं। बोल्ट फ्रॉम द ब्लू मीन्स क्या होता है? A sudden event that was completely unexpected। तो देखो यहाँ पर क्या हुआ है? बर्थडे को फिल्म स्टार का, फेवरेट फिल्म स्टार का यहाँ पर उसको कॉल आया है, और कॉल आया है मतलब सडनली इवेंट हुआ है वो, और कंप्लीटली अनएक्सेप्टेड इवेंट हुआ है। तो यहाँ पर बी ऑप्शन भी आ सकता है इडियम्स। तो नीचे के 2 इडियम्स हम डिस्कस करते हैं। सबसे फर्स्ट देखो, अ फील्ड डे मतलब क्या होता है? एन एंजॉयबल डे। तो यहाँ पर एंजॉय तो नहीं है, क्योंकि यहाँ पर सडनली कोई तो इवेंट हुआ है या फिर एक्टिविटी हुआ है, वो अनएक्सेप्टेड एक्टिविटी है, मतलब कंप्लीटली सरप्राइज मीन्स क्या होता है? वो भी एक अनएक्सेप्टेड इवेंट रहता है। तो यहाँ पर बी ऑप्शन ही आ सकता है, मुझे ऐसा लग रहा है। फील्ड डे मतलब एंजॉयबल डे, तो डे तो पूरा डे है, वो भी नहीं आ सकता। और डी क्या है? ऑल एट सी मीन्स इसका मतलब क्या है? वेरी कंफ्यूज्ड बाय अ सिचुएशन, unable to understand a situation। मीन्स देखो कंफ्यूज, तो यहाँ पर कंफ्यूज का तो कोई इशू ही नहीं है, मतलब ऑल एट सी ए भी नहीं आएगा। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर बी आएगा।
बोल्ड फ्रॉम द ब्लू। तो ये ऑप्शन हमारा करेक्ट है, इसका आंसर भी हम देखते हैं यहाँ पर। तो आप देख सकते हो यहाँ पर आंसर बी। तो इस प्रकार से हमें एग्जाम में भी इसी टाइप के क्वेश्चंस आते हैं और हमें खाली आंसर उसका चूज करना होता है। तो इसीलिए आपको ईडियम्स का, जितने सारे ईडियम्स है उसका आपको मीनिंग पता होना चाहिए, तभी आप करेक्ट आंसर चूज कर सकते हो। समझ में आ रहा है आपको मैं क्या बता रहा हूँ? अगर समझ में आ रहा है तो कमेंट करके भी आप मुझे बता सकते हो। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप मुझे वीडियो को लाइक भी कर सकते हो। तो ये हो गया टाइप 1 में। टाइप 1 में क्या दिया रहता है? एक सेंटेंस दिया रहता है, एक टेक्स्ट, कुछ तो टेक्स्ट हाईलाइट किया रहता है और उस टेक्स्ट को आपको ईडियम्स में कन्वर्ट करना पड़ता है। मतलब ईडियम्स का ही वो मीनिंग होता है, ईडियम्स का ही वो जो हाईलाइटेड किया हुआ टेक्स्ट है वो मीनिंग रहता है। तो ये इस टाइप के क्वेश्चन में मतलब इस टाइप में आते हैं। और सेकेंड टाइप में क्या होता है, देखो यहाँ पर आपको यहाँ पर हाईलाइटेड टेक्स्ट दिया है, तो यहाँ पर क्या होता है, कुछ भी नहीं दिया रहता, पूरा टोटली ब्लैंक रहता है। देखो, अ वीडियो कॉल फ्रॉम माई फेवरेट फिल्म स्टार ऑन माई बर्थडे वॉज डैश डैश। तो ये डैश डैश में आपको क्या करना पड़ता है, ईडियम्स यहाँ पर आपको फिलअप करना पड़ता है, आपको उसका मीनिंग भी नहीं दिया रहता है। ये थोड़ा टफ होता है। इसी टाइप के क्वेश्चंस आते हैं मैक्सिमम। तो एग्जाम में आपको नीचे 4 ईडियम्स दिए जाएंगे, उसमें से आपको करेक्ट ईडियम्स यहाँ पर चूज करना पड़ता है। देखो, तो ये भी फेवरेट टाइप है एग्जामिनर का, मैक्सिमम इसी टाइप के क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में। इस टाइप कह देते हैं, यहाँ पर टोटली ब्लैंक दिया रहता है और इस ब्लैंक यहाँ पर आपको ईडियम्स चूज करना रहता है। तो ये हो गया टाइप 2। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको टाइप 2 भी समझ में आ गया होगा। अब हम टाइप 3 देखते हैं। तो देखो, टाइप 3 में गिवन बिलो आर द सेंटेंसेस विथ idioms and phrases highlighted in bold. You are required to choose the most correct meaning of the phrase from the given options. तो देखो, इस टाइप का क्वेश्चन दिया रहता है, उसमें आपको idioms हाईलाइटेड किया रहता है idioms और phrases। तो उसका मीनिंग आपको जो भी ऑप्शंस में दिए रहते हैं उसमें से आपको करेक्ट मीनिंग उसका चूज करने का है और आपको ऑप्शंस सिलेक्ट करने का है। जो भी सही ऑप्शन है वो आपको सिलेक्ट करने का है। समझ में आ गया? तो चलो क्वेश्चंस देखते हैं हम, ताकि आपको और बेहतरीन तरीके से समझ में आए। She is on cloud 9 since she heard the news of her destination engagement. तो देखो, on cloud 9, she is on cloud 9 कब से? जब से उसने एंगेजमेंट की, कुछ तो न्यूज सुनी, तब से वो ऑन क्लाउड 9। तो ऑन क्लाउड 9 इसका मतलब क्या है? तो देखो ऑप्शंस देखो, आप यहाँ पर ABCD दिया है, तो उसमें से देखो फर्स्ट ऑप्शन है लॉस्ट इन वन वर्ल्ड, एक्सट्रीमली अनहैप्पी, एक्सट्रीमली इंथुसियास्टिक और एक्सट्रीमली हैप्पी। तो यहाँ पर ऑन क्लाउड 9 मुझे ईडियम्स पता है, तो इसका मतलब होता है एक्सट्रीमली हैप्पी। ऑन क्लाउड 9 मीन्स एक्सट्रीमली हैप्पी। जब भी कोई आदमी ये किसी न्यूज सुन के या फिर कोई तो इवेंट को सुन के वो बहुत ही एक्सट्रीमली हैप्पी हो जाता है, तो उसी जगह पे हम ऑन क्लाउड 9 का भी इडियम्स का हम यूज करते हैं। समझ में आ रहा है? तो इसीलिए आपको प्रैक्टिस सेट में PDF प्रोवाइड किए जाएंगे, तो उसमें बहुत सारे इडियम्स दिए हैं, उसका मीनिंग दिया है, उसका एग्जांपल दिया है, तो ये आप डाउनलोड करके भी देख सकते हो। बाद में उसी के ऊपर हम बहुत सारा डिस्कस करने वाले। तो देखो, ऑन क्लाउड 9 का यहाँ पर बेस्ट मीनिंग है यहाँ पर एक्सट्रीमली हैप्पी। तो यहाँ पर डी ऑप्शन जो भी है वो सही है। यहाँ पर आप देख सकते हो आंसर डी। तो इस क्वेश्चन का आंसर नंबर डी है। तो इस प्रकार से टाइप 3 में इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आपको एक सेंटेंस दिया रहता है, सेंटेंस में कुछ तो पार्ट हाईलाइट किया रहता है, मतलब ईडियम्स हाईलाइट किया रहता है, उसका आपको मीनिंग यहाँ पर चूज करना रहता है। पूरा का पूरा सेंटेंस दिया जाता है। ये होगा टाइप 3 में। टाइप 3 और टाइप 4 लगभग सेम ही है। टाइप 4 में देखो, फाइंड द करेक्ट मीनिंग ऑफ द गिवन ईडियम्स एंड फ्रेजेस और आइडेंटिफाई द मीनिंग ऑफ द ईडियम एंड फ्रेज फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस। तो ये भी वही है, खाली यहाँ पर सेंटेंस नहीं दिया रहता, कुछ नहीं दिया रहता, खाली आपको यहाँ पर इडियम्स दिया रहता है, उसका आपको यहाँ पर उसका जो भी मीनिंग है वो आपको करेक्ट मीनिंग फाइंड आउट करना रहता है। तो चलो इसके भी हम क्वेश्चंस 3-4 क्वेश्चंस है वो भी हम डिस्कस कर लेते हैं। तो देखो, सबसे फर्स्ट यहाँ पर है पुल योर सॉक्स अप।
पुल यूर सॉक्स अप, ये भी एक इडियम्स है। इसका मतलब ये नहीं कि आपके सॉक्स ऊपर को, ऐसा नहीं है। तो देखो इसका मीनिंग देखो, ऑप्शंस देखो यहाँ पर, टू गेट रेडी, टू इम्प्रूव, टू स्टार्ट, टू फिनिश। तो देखो इसमें से करेक्ट ऑप्शन अपने को चूज करना रहता है, तो इसलिए इसका मीनिंग को अपने को मालूम होना मांगता है, तभी जाके हम एक करेक्ट ऑप्शन चूज कर सकते हैं। तो देखो मैंने यहाँ पर इमेज भी के थ्रू से एक आपको प्रोवाइड, इमेज के थ्रू से आपको एक आइडिया आ जाएगी। तो देखो पुल यूर सॉक्स अप मीन्स क्या रहता है, टू बेटर, कुछ तो बेटर करो यहाँ पर। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा, तो यहाँ पर टू इम्प्रूव, यहाँ पर बी ऑप्शन करेक्ट होगा, टू इम्प्रूव, क्योंकि यहाँ पर डू बेटर मीन्स टू इम्प्रूव भी हो सकता है उसका मीनिंग, टू स्टार्ट तो नहीं हो सकता, टू फिनिश, टू गेट रेडी तो नहीं हो सकता, टू इम्प्रूव, कुछ बेटर करो मतलब कुछ तो इम्प्रूव करो, टू इम्प्रूव। तो पुल यूर सॉक्स अप मीन्स कुछ तो इम्प्रूव करो मतलब टू इम्प्रूव। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट है, टू इम्प्रूव। समझ में आ गया। तो इस प्रकार से क्वेश्चंस आते हैं और इसी टाइप में खाली आपने को आंसर चूज करना रहता है। देखो एक इमेज के थ्रू भी आपको एक्सप्लेन किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कीप एट बे। कीप एट बे मीन्स क्या होता है, तो देखो सबसे फर्स्ट हम ऑप्शंस रीड आउट करते हैं। कीप एट अ डिस्टेंस, कीप एट अ डिस्टेंस, कीप एट द सी श्योर, और कीप इन माइंड, और फोर्थ ऑप्शन है हमारा कीप थिंकिंग अबाउट द समथिंग। तो देखो कीप एट बे मीन्स क्या होता है, देखो इमेज के थ्रू से यहाँ पर एक पबजी का इमेज दिया, मतलब इससे दूर रहने का है अपने को, इससे दूर रहने का है। तो हम किसी चीज़ का बहुत ही अट्रैक्शन रहता है या फिर किसी चीज़ हमारे लिए वो हार्मफुल है, हमें उसके नज़दीक नहीं जाना चाहिए, तो हम इस इडियम्स का यूज़ करते हैं कीप एट बे। तो मीन्स कीप एट अ डिस्टेंस, कीप एट अ डिस्टेंस, तो ये सही मीनिंग है, कीप एट अ डिस्टेंस फ्रॉम द पबजी। जो भी हमारे लिए घातक चीज़ है उससे हमें थोड़ा सा दूर रहना चाहिए। हम हिंदी में बोलते हैं ना, उससे थोड़ा दूर रहो, ये आपके लिए घातक है, वो फ्रेंड्स अच्छा नहीं है, ये फ्रेंड्स अच्छा नहीं है, ऐसा कोई बोलते हैं तो इंग्लिश में वही हम इडियम्स के थ्रू भी बोल सकते हैं कीप एट बे। देखो इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट रहेगा, तो इसका आंसर है ए, कीप एट अ डिस्टेंस। मतलब किसी से भी आप कुछ डिस्टेंस आपको बनाए रखने का है, मतलब उससे आपको थोड़ा दूर रहने का है, तो आप कीप एट बे का इस्तेमाल कर सकते हो। तो उसके बाद नेक्स्ट हम देखेंगे गिव कोल्ड शोल्डर। कोल्ड शोल्डर, तो देखो यहाँ पर उसका मीनिंग आपको चूज करने का है यहाँ पर। तो फर्स्ट ऑप्शन है यहाँ पर शिवर। शिवर मीन्स थर थर, यानी कि जो भी ऐसा जब आदमी बूढ़ा हो जाता है तो जैसा उसके हाथ पैर हिलते हैं तो उसको हम शिवर भी बोलते हैं इन शॉर्ट में, शिवर। तो ऑप्शन बी क्या है, कोल्ड मीट। कोल्ड मीट आप समझ रहे हो, कोल्ड मीट वो भी नहीं है। सी ऑप्शन क्या है, टू इग्नोर, और डी ऑप्शन क्या है, टू सपोर्ट। किसी को सपोर्ट करने के लिए हम गिव कोल्ड शोल्डर ये तो नहीं यूज कर सकते। तो देखो इमेज भी दिया है यहाँ पर, तो आप इमेज के थ्रू भी आप उसका मीनिंग का पता लगा सकते हो। तो देखो गिव कोल्ड शोल्डर मीन्स टू इग्नोर, इग्नोर करने का, किसी चीज को अगर हम अपने को इग्नोर करने का है तो उसको हम इसके थ्रू भी बोल सकते हैं गिव कोल्ड शोल्डर। समझ में आ रहा है, ये शोल्डर मतलब उसको पीट करके वो खड़े रहने का, तो उसको हम इंग्लिश में बोलते हैं गिव कोल्ड शोल्डर। तो इसका करेक्ट मीनिंग है टू इग्नोर। अगर हमें किसी को इग्नोर करने का है तो हम इस इडियम्स का यूज कर सकते हैं, गिव कोल्ड शोल्डर। तो देखो इसका आंसर भी सी ऑप्शन करेक्ट है, टू इग्नोर। किसी को इग्नोर करने का रहता है तो हम गिव कोल्ड शोल्डर ऐसा हम यूज कर। तो ये रहे कुछ एग्जाम्पल यहाँ पर कंप्लीट हो जाते हैं। उसके बाद हम प्रैक्टिस सेट देख लेंगे। तो देखो प्रैक्टिस सेट में आपको बहुत सारे पीडीएफ आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। तो देखो ये फर्स्ट पीडीएफ है अपना, उसमें आपको यहाँ पर इडियम्स दिया है, उसके नीचे उसका इमेज भी दिया है, उसका मीनिंग भी दिया है इंग्लिश में, और उसी के साथ साथ उसका एग्जाम्पल भी दिया है। तो इससे आपको ये इडियम्स और फ्रेसेस जो भी है वो आपको अच्छी तरह से आप उसको ध्यान में रख पाओगे। तो ये भी पीडीएफ इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहां से आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। इसमें भी बहुत सारे एग्जांपल्स हैं। उसके बाद एक नेक्स्ट पीडीएफ है, सेकेंड पीडीएफ है, ये एक मुझे एक ऑनलाइन मिला था, एक एकेडमी का पीडीएफ है। तो देखो इसमें क्या दिया है,
यहाँ पर इडियम्स दिया है, उसका हिंदी में मीनिंग दिया है और बाद में उसका इंग्लिश में भी मीनिंग दिया है। तो यहाँ से भी आपको बहुत अच्छे तरीके से आपको इडियम्स और फ्रेजेस समझ में आ जाएंगे। तो इसमें भी बहुत सारे इडियम्स दिए हैं, देखो आप 700-800 के ऊपर इडियम्स है। तो आप डेली 5 आप कर सकते हो, तो उससे आपका इंग्लिश भी इम्प्रूव हो जाएगा, आपकी रीडिंग स्किल भी अच्छी हो जाएगी, उसी के साथ साथ आपको सभी इडियम्स और फ्रेजेस का मीनिंग भी समझ में आ जाएगा। उसके बाद एक और पीडीएफ है इम्पोर्टेंट इडियम्स, तो इसमें भी इडियम्स दिया है, उसका मीनिंग दिया है, उसका एग्जाम्पल भी दिया है। उसके बाद ये भी सेम पीडीएफ है, खाली इसमें अल्फ़ाबेट से लगाया है, मतलब ए का ए में, बी का बी में। तो ये भी पीडीएफ आप डाउनलोड कर लीजिएगा और एक बार रिवीजन के लिए एक बार उसके ऊपर से पढ़ लेने का इसको एक बार। तो ये 4 पीडीएफ है और एक 5th पीडीएफ भी है, इसमें भी इडियम्स दिया है और उसका मीनिंग भी दिया है। तो चलो इम्पोर्टेंस फर्स्ट और सेकंड ही है, आपको फर्स्ट और सेकंड आप पढ़ोगे तो बहुत सारे इडियम्स आप कवर कर लोगे। डेली 4-5 पढ़ने का है आपकी कैपेसिटी के अनुसार। तो यहाँ पर ये हमारा जो भी वीडियो है या फिर जो भी सेक्शन है यहाँ पर पूरा टोटली कंप्लीट हो जाता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करो, चैनल को शेयर करो और उसी के साथ साथ सब्सक्राइब भी जरूर करने का। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।